हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज की इस वीडियो में वी आर अगेन गोइंग टू डील विद अ पोटेंशियल टॉपिक दैट माइट कम इन यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर क्रीक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर क्रीक किसी पर्सन का नाम नहीं है, दिस इज द नेम ऑफ अ लोकेशन, यानी कि दिस इज अ प्लेस एंड न्यूज़। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और ये हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। एंड यूपीएससी हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ आस्किंग सम क्वेश्चन कुछ ऐसे प्लेसेस से जो कि लगातार न्यूज़ के अंदर प्रेजेंट है इन द लास्ट 2 to 3 ईयर्स। दैट इज़ वाई ये पर्टिकुलर प्लेस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भारत और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बीच का एक प्लेस है जो कि एक बाउंड्री क्रिएट करता है और ऑलमोस्ट 96 किलोमीटर लॉन्ग है और ये एक एस्चुरी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच का एक एस्चुरी है जो कि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर लंबा है और इसी का नाम है सर क्रीक। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लोकेशन शो करता हूँ। लेट्स से दिस इज, देखो आप, गुजरात है, गुजरात में ये इंडिया वाला पार्ट है, दिस इज पाकिस्तान, पाकिस्तान में सिंध का पार्ट है। इन दोनों के बीच में दिस पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। और रन ऑफ कच्छ में ये जो पार्ट आप देख रहे हो दिस इज यहाँ पर सर क्रीक लाइन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का एक बाउंड्री क्रिएट करता है सर क्रीक और ये बेसिकली 96 किलोमीटर लॉन्ग है। इसके अलावा ये अरेबियन सी में अपने पानी को छोड़ता है, मतलब जो सर क्रीक है ये अरेबियन सी में यहाँ इसका पानी गिरता है और ये गुजरात जो कि भारत के अंदर है को सेपरेट करता है सिंध जो कि पाकिस्तान के अंदर है। सो इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करता है गुजरात और सिंध की प्रोविंसेस से। रन ऑफ कच्छ में ये प्रेजेंट है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू थ्रू द मैप। आई होप दिस इज क्लियर। इसका जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज कॉल्ड एज बाणगंगा। सो बाणगंगा, ध्यान रखिएगा, बाणगंगा इज नथिंग एल्स बट एक्चुअली सर क्रीक, और उसी का नाम बाद में एक ब्रिटिश पर्सन पे चेंज कर दिया गया था जिसका नाम क्रीक था, अलेक्जेंडर क्रीक, उनके नाम पर ही सर क्रीक इसका नाम रख दिया गया था। राइट नाउ जो सर क्रीक है वो एक डिस्प्यूटेड रीजन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जो इसका डिस्प्यूट है वो बेसिकली इंटरनेशनल जो मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है उसके कारण हो रहा है। बेसिकली कच्छ जो एक प्लेस है गुजरात के अंदर और सिंध जो एक प्लेस है पाकिस्तान के अंदर, दोनों के बीच का जो रीजन है वही एक्चुअली सर क्रीक का रीजन है और वहां पर प्रॉपर बाउंड्री सेटअप नहीं हो पाई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। भारत का मानना यह है कि सर क्रीक जो है, सर क्रीक जो कि एरिया है उसको डिवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू थालवेक प्रिंसिपल। मतलब थालवेक प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को हमको डिवाइड करना चाहिए। नाउ सर क्रीक जो राइट नाउ न्यूज में है दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ थालवेक प्रिंसिपल ओनली। सो यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन कैन डायरेक्टली बी अराउंड थालवेक प्रिंसिपल कि थालवेक प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें एक ऑप्शन होगा सर क्रीक एंड यू जस्ट हैव टू टिक ऑन दैट। आई होप दिस इज क्लियर। समझते हैं थालवेक प्रिंसिपल क्या बोलता है। थालवेक प्रिंसिपल सिंपल सी एक बात बोलता है कि लेट्स से अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है या फिर एक कोई रिवर बॉडी है सिंपल वर्ड्स में, और वो अगर दो डिफरेंट नेशन को डिवाइड करती है, लेट्स से नेशन 1 एंड नेशन 2 को डिवाइड करती है, तो डिवीजन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि इस पानी की गहराई को नापा जाएगा। ठीक है, इस पानी की गहराई को नापा जाता है और उसके अनुसार इसका बाउंड्री तय किया जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। पहली चीज तो मतलब कि थालवेक प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी एक रिवर बॉडी किसी दो डिफरेंट कंट्रीज को डिवाइड कर रही हो तो पानी की गहराई को नाप करके ये पता करो कि किसकी तरफ कितना पानी है, और पानी के अमाउंट के बेसिस पर, पानी के वॉल्यूम के बेसिस पर उस पर्टिकुलर क्रीक को या फिर उस पर्टिकुलर जो वाटर बॉडी है उसको डिवाइड करो। पहली चीज तो। सेकेंड बोलता है कि लेट्स से फॉर सम रीजन अगर हम वो जो रिवर का डेप्थ है उसको अगर हम नहीं नाप पा रहे हैं, उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल क्या करना है, लेट्स से एक रिवर बॉडी है उसका मिडल टू मिडल पॉइंट पकड़ना है आपको, और मिडल पॉइंट को ही आपको सिंपल यहाँ पर एक बाउंड्री की तरह लेके चलना है, मतलब नेचुरल बाउंड्री की तरह लेके चलना है। सो थालवेक प्रिंसिपल बोलता है सिंपल वर्ड्स में, मिडल से एक लाइन खींचो और जो लाइन खींचोगे ना वही एक्चुअली उसका ऑटोमेटिकली बाउंड्री बन जाएगा। नाउ सेम चीज यहां पर इंडिया बोल रहा है, भारत बोल रहा है कि थालवेक प्रिंसिपल ही फॉलो होना चाहिए। सर क्रीक का जो रीजन है उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, उसकी डेप्थ को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बोन ऑफ कंटेंशन एंड ऑल। सो भारत का कहना यह है कि क्या करो, सिंपल एक मिडल लाइन खींचो और एक बाउंड्री डिसाइड कर लो, एक तरफ पाकिस्तान का और एक तरफ इंडिया का, दिस विल बी अ इजियर वे, राइट। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ऑब्वियसली, बट वो हमारे काम का नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि थालवेक प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली सर क्रीक के साथ रिलेटेड है, और वो बोलता है कि बीच से एक लाइन खींचनी चाहिए, एक तरफ फर्स्ट एक आधा जो है वो एक कंट्री का होना चाहिए और दूसरा आधा जो है दूसरी कंट्री का होना चाहिए। समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही सर क्रीक के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट्स क्यों लगा रहे हैं, सर क्रीक की एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस क्या है। पहली चीज़ तो सर क्रीक जो है एशिया का सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड्स में से एक है। पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा फिशिंग ग्राउंड है। और दूसरी चीज़, माना जाता है कि यहाँ पर पोटेंशियल ऑयल और गैस
बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, अभी तक वो पोटेंशियल है। अनएक्सप्लोर्ड इसलिए है बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही उस पर क्लेम करते हैं, तो ऑब्वियसली कोई एक जाकर के उस चीज़ को डायरेक्टली एक्सप्लोर करना स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो आप ध्यान रखिएगा, एक तो फिशिंग ग्राउंड के कारण और दूसरी चीज़ ऑयल और गैस के पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण सर क्रीक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नाउ आई होप सर क्रीक के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ चुके हैं। यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन देखो कहाँ से पूछ सकता है। पहली चीज़ तो वो पूछ सकता है कि कौन कौन से प्रोविंसेस को यहाँ पर वो डिवाइड कर रहा है। दूसरी चीज़ वो पूछ सकता है कि थालविक प्रिंसिपल क्या है, थालविक प्रिंसिपल के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ पूछ सकता है कि फिशिंग ग्राउंड और ऑयल गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन सर क्रीक के अंदर प्रेजेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, या फिर इसके बारे में पूछ सकता है। That's all from this particular video. I hope you liked it. If you did, please do like, share, and subscribe. And thank you so much for listening.